तो इमरान खान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अब हम हमारे वजीर आजम बन चुके हैं। वजीर आजम बनने से पहले आपने बहुत बातें की, बहुत माजरत के साथ आपसे जानना चाहूंगी इमरान खान साहब, अब क्या पंजाब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास है? नहीं है। अब पंजाब शहबाज शरीफ के पास नहीं है ना, हमजा शहबाज के पास है। अब तो पंजाब पुलिस भी आपकी है। आपने तो पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स का वादा किया था, लेकिन वो नासिर दुरानी जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस रिफॉर्म्स में एक बेहतरीन किरदार अदा किया था, उनको जब पंजाब लाया गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज तक ये मामला हल नहीं हो सका, इस राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका कि आखिर क्यों दे दिया इस्तीफा। वो तो चेंज करने लगे थे पंजाब में भी पुलिस को, और इस्तीफा देने की वजह उन्होंने तो नहीं बताई। लेकिन जिस तरह पंजाब के वजीर कानून राजा बिशारत लोगों को धमकियां लगाते नजर आ रहे हैं, जिस तरह वो कानूनी मामलात को देखते रहे, इससे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि नासिर दुरानी साहब ने इस्तीफा क्यों दिया था। इमरान खान साहब, अब तो आपकी हुकूमत है ना, अब तो ये रियासत मदीना का मॉडल बनने जा रही है। अब होना तो ये चाहिए था कि एक गरीब खुद को अमीर जितना ही महफूज तस्वुर करता, अब होना ये चाहिए था कि एक आम आदमी ही सबसे खास होता। अब होना तो ये चाहिए था कि कानून हर खास व आम के लिए बराबर होता। लेकिन हो क्या रहा है खान साहब, आज भी एक जहनी माजूर आपको बता गया कि आपका कानून ही माजूर है। ये कानून कमजोरियों को मारता है और अमीरों के आगे सर झुकाता है। जो 6000 चुराए उसे आप कब्रिस्तान पहुंचा दो, जो एटीएम से कार्ड निकाले उसको आप लोग कब्रिस्तान पहुंचा दो, और जो अरबों चोरी करे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो, हर सहूलत इंजॉय करे। जो कौम के पैसे खाए वो मुजरिम भी हो तो ऐसा कि उसकी हिफाजत आपका कानून खुद करे। जो कौम के बच्चे को मकरूज कर दे, वो पेशियों पर भी आए तो पूरे लाओ लश्कर के साथ आए। कानून के दोहरे मयार, ये डबल स्टैंडर्ड्स आखिर कब तक रहेंगे खान साहब? कब ये हुक्मरान एक गरीब और आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाब हो सकेंगे? वो वक्त कब आएगा जब एक आम आदमी किसी पुलिस वाले को देखकर खौफ महसूस ना करे? कब आएगा ऐसा वक्त जब ये पुलिस की वर्दी लोगों के लिए सुकून की अलामत बन सके? नकीबुल्लाह का कत्ल हुआ, उसका नतीजा क्या निकला याद है आपको? कौन था जिम्मेदार? हु वाज रिस्पॉन्सिबल? किसने मारा, क्यों मारा, किसको सजा मिलेगी? आज भी नकीबुल्लाह का बाप इंसाफ का तलबगार है। आज भी नकीबुल्लाह के वालिद को ये इंतज़ार है कि कब नकीब को मारने वाले इंसाफ के कटहरे में होंगे और अपने किए की सज़ा पाएंगे। आज भी सानेहा मॉडल टाउन के लवाहिकीन इस इंतज़ार में हैं कि कब उनके प्यारों को मारने वालों को सज़ा दी जाएगी। और अब इस जहनी माजूर सलाहुद्दीन का बूढ़ा बाप, हम अगर अपने ही लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके तो फिर हुकूमत किस काम की? जो कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने ही लोगों में खौफ और दहशत फैलाने लगे तो किस काम के हैं ऐसे इदारे? जब जब जुल्म होगा सवाल उठेगा, लाजमी उठेगा। जालिम कहीं भी हो सवाल वहीं से उठेगा। हमें अपने मुआशरे से इस नासूर का खात्मा करना होगा। खान साहब, इमरान खान साहब, ये कौम आपकी जिम्मेदारी है। आप रियासत मदीना की मिसाल देते हैं। हजरत उमर ने क्या फरमाया था? वो फरमाते थे कि फरात के किनारे कुत्ता भी मर गया तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। आपके मुल्क में तो इंसान मर रहे हैं, और सॉरी टू से बेकसूर इंसान मारे। इनका कसूर क्या है? आपने जितने वादे किए थे इस कौम से, ये कौम तो अपने माजी के दुखों का मुदावा भी आपसे ही चाहती है। लेकिन आपके नए पाकिस्तान में सॉरी टू से अगर कानून नाफिज करने वाले दारों के मुंह पर सलाहुद्दीन की मौत का दाग लगेगा तो फिर खान साहब सवाल तो उठेंगे। कल जो हुक्मरान थे उन्होंने अपनी अवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा। किसी गरीब का बच्चा किसी अमीर के काफिले की गाड़ी से टकराकर मर गया तो अमीर के दरबारी उसे शहीद करार देते रहे, ये जमहूरियत का शहीद है। किसी अमीर के एक इशारे पर 14 गरीब लोग मार दिए गए और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। किसी अमीर के काफिले की वजह से कोई बाप अपनी बच्ची को हॉस्पिटल ना लेकर जा सका और उसकी बच्ची मर गई, बाप के सामने दम तोड़ गई, उस पर कोई सवाल ना कर सका। किसी गरीब के बेटे को जाली एनकाउंटर में मारा जा चुका, दहशतगर्द करार दे दिया गया, एनकाउंटर में मार दिया जी, और वो गरीब बाप अपनी उम्र भर की कमाई को अपने ही हाथों से दफना कर आ गया कब्रिस्तान में। कोई पूछने वाला ना था। किसी गरीब का बच्चा चंद रुपयों की चोरी के इल्जाम में अपनी तमाम ख्वाहिशों, ख्वाबों और हसरतों के साथ
मट्टी तले दफन हो गया, कोई कुछ कहने वाला ना था और एक ज़हनी माजूर आपके कानून की माजूरी का मातम करते करते दुनिया से रुखसत हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल यह कि ऐसा कब तक चलेगा? और इस सवाल का जवाब खान साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, अब आपने देना है, क्योंकि यह है नया पाकिस्तान।